हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ये जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में सिर्फ इससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। बोर्ड, सीईटी, जेई एडवांस इसमें सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। ये हम बेसिकली ओनली फॉर जेई मेंस पढ़ रहे हैं। 4 मार्क्स का एक गारंटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको करना है। तो उसे समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो आपकी सिलेबस में क्या क्या है पहले वो बता देता हूँ। सिलेबस में मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस। मीन मीडियन बाउंड आपने अपने सिलेबस में पढ़े होंगे क्लास 10 तक, अच्छे से उनके बारे में पता होगा। तो वही चीजें यहाँ रिपीट करने वाला हूँ, कुछ नया यहाँ नहीं सिखाने वाला। वेरिएंस और एक और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो वहाँ पर वो फॉर्मूले डायरेक्टली थे, यहाँ पे फॉर्मूले वो कैसे आए थे मैं वो यहाँ से आपको प्रूव करके दूंगा। तो ये 5 चीजों के बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन 5 क्वेश्चनों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखाए जाएंगे। हेलो हेलो। हाँ, तो तुम्हारा जो जेई में क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट नोट से आएगा। ये थ्योरी तो सिर्फ दिखाने के लिए लिखा रहे हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम डेटा को कितने टाइप से लिख सकते हैं, ये मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से सुन तो रिप्रेजेंटेशन अनग्राफ डाटा। अनग्राफ डाटा मतलब जैसे कि मान लो कोई 5 स्टूडेंट, मैंने बोला एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो किसी क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है। एज ऑफ स्टूडेंट तो ये कैसे आएगी, 15, किसी की 16, फिर किसी की 15 है, किसी की 14 है, किसी की 17 है। तो ऐसे मैंने एज ऑफ स्टूडेंट 18। इस तरह से जो डाटा कलेक्शन होगा इसे बोलते हैं अनग्राफ डेटा। हर एक का एक एक नंबर ले लिया, भाई तेरी एज कितनी है, तेरी कितनी है, तेरी कितनी है, तो सबकी एज हमने अगर लाइन से लिख ली तो इसको बोलते हैं अनग्राफ डेटा। ठीक है। चलो 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट के लिए अगर लिखना था तो हम आराम से लिख सकते हैं। सपोज करो हमें पूरा, मान लो चैतन्य एकेडमी के स्टूडेंटों का एज का डेटा निकालना है। 11 6 7 8 9 10 11 सबकी एज का क्या डेटा है। तो हमें अगर सबका डेटा निकालना है तो बेसिकली हमें ग्राफ्ड विद सिंगल क्लास जाना पड़ेगा। वो कैसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी एज मान लो 14 साल है, कुछ ऐसे होंगे 15 साल है, कुछ ऐसे होंगे जो 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है। तो ये कुछ एक टेबल साइज में बन जाएगा एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या है, मैं इनमें दोनों में फर्क समझा देता हूँ। तो ध्यान से सुनो, मान लो 14 साल के 50 स्टूडेंट है, 15 साल के 58 स्टूडेंट है, 16 साल के मान लो सपोज करो 83 स्टूडेंट है, इसके मान लो 47 स्टूडेंट है, इसके मान लो केवल 20 स्टूडेंट है। अगर मैं इसको अनग्राफ डेटा में लिखता तो कैसे लिखना पड़ता, 14 को 50 बार लिखना पड़ता, 14 14 14 14 50 बार कॉमा लगा के, फिर 15 को 58 बार लिखना पड़ता, 16 को 83 बार लिखना पड़ता, 17 को 47 बार लिखना पड़ता, अब 18 को 20 बार लिखना पड़ता। तो ये अगर मैं अनग्राफ डेटा में लिखता तो उसे पढ़ने में इम्पॉसिबल हो जाता कि भाई इसे कैसे मीन निकालें, कैसे क्या करें। तो उसे हमने सिंगल क्लास वेरिएबल में बता दें कि 14 के कितने स्टूडेंट हैं, 15 के कितने हैं, 16 के कितने हैं, 17 के कितने हैं, 18 के कितने हैं। तो बेसिकली अनग्राफ जो डेटा होता है उसको हम ग्राफ में लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया है तो यहाँ बता सकते हैं कि ये 15 के 2 स्टूडेंट हैं, बाकी सबका एक ही स्टूडेंट है। तो अनग्राफ डेटा को ग्राफ विद सिंगल क्लास कन्वर्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन जो भी हमें करना है, इन पे जो रिसर्च करनी है वो हम आसानी से कर पाएंगे। ग्राफ विद क्लास वैल्यू इन इंटरवल। अब मान लो ये तो मुझे केवल चैतन्य एकेडमी का डेटा लेना था। अब मान के चलो कि मुझे पूरे इंडिया का डेटा लेना है, इनकम का या एज का। तो उसमें तो मतलब यहाँ बहुत लंबी लंबी चीजें आ जाएंगी। तो इसे ऐसे समझ लो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंटों का डेटा लेना है, मार्क्स लेने। जैसे 100 मार्क्स का जेई का पेपर मान लो मैथ का 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में कितने बच्चे आएंगे। तो टेबल कैसे बनेगी, 1 मार्क्स कितने लोग लेके आए, 2 कितने लेके आए, 3 कितने लेके आए। उसके बजाय हम ऐसे कि 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है, 10 से 20, या फिर इस क्लास को बढ़ा सकते हो तो 0 से 20 में कितने हैं। इस क्लास में क्या है कि ये ग्राफ बहुत छोटा सा लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा 50 से लेके 40 से लेके 60 तक,
60 से लेके 80 तक और 80 से लेके 100 तक। तो जब इसे हम क्लास में कन्वर्ट कर, इसके मान लो 10 स्टूडेंट है, इसके 50, इसके मान लो 500, इसके मान लो 200, इसके मान लो ओनली 5 स्टूडेंट। ठीक है, 5 अच्छा नहीं लग रहा, 55 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम स्टूडेंट को इंटरवल वैल्यू इन द इंटरवल, तो इंटरवल में अगर बना लेते हैं ये रेंज हो जाता है, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो 3 तरीके का डेटा हमें मिलेगा। उसको हमें मीन, वेरिएंस और मीडियन कैसे कैसे निकालते हैं, वन बाई वन हम तीनों में सीखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले बताया कि 3 टाइप का डेटा हमारे पास होता है, वो किस फॉर्म में हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मीन की, कि मीन कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा 3 टाइप का डेटा में होता है, तो ऑब्वियसली बात है मीन निकालने के 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो एक एक करके देखते हैं। टाइप वन में हर एक तीनों टाइप में एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उनको सॉल्व कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टाइप वन में अगर तुमसे बोला जाए कि मीन कितना होगा, तो मीन बराबर होगा सिग्मा xi अपॉन n। क्लियर है? चलो समझ लेते एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड मीन ऑफ फाइंड मीन ऑफ 5, 10, 20, 17, 15। चलो इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राई करो। चलो, तो उम्मीद आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बता देता हूँ मीन कैसे, सिग्मा xi। तो जितना भी डेटा वो सब xi मान के चलते हैं। n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आएगा, 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 15 डिवाइड बाई 5। चलो टोटल कर लेते हैं इसका, तो कितना हुआ, 50। 15 और 20 35, 35 50, तो ये आएगा 67। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो खुद से सही कर लेना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, चलो फिर भी कोई क्वेश्चन लेते हैं। इफ मीन ऑफ 5, 7, x, 8, 12, mean of this is 9, find x। तुमसे बोला गया अगर इन सबका मीन 9 है तो x निकालो। तो क्या करना है आपको, आप इसे वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। जो आंसर आपका आएगा वो सबसे बढ़िया तरीका है। मेरा जो कॉपी पेस्ट करेंगे मतलब वो महा आलसी इंसान है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 15, इन दोनों का हो जाएगा 15, 30 प्लस एक्स बराबर आएगा 45। तो ऑब्वियसली बात है जो x की वैल्यू आएगी वो 15 निकल के आएगी। तो टाइप 1 का मतलब क्लियर हो गया। टाइप 2, टाइप 2 टाइप 2 मतलब ग्राफ बेस्ड सिंगल क्लास। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीन बराबर, इसे मीन को हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से बता देता हूँ, x बार अगर कहीं भी लिखता हूँ इसका मतलब होता है मीन। ठीक है, तो मीन का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। कैसे अप्लाई होता है देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड मीन, एक क्वेश्चन करके पूरा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले से नहीं लिख रहा हूँ। आप बस ये टेबल बना लीजिए, बाकी जैसे एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं दोनों सिमिलर ही है, बस जो डेटा था उसे हमने टेबल में बदल दिया। तो ये एज होती है वो x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो f है। f बोले तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इतनी एज कितने लोगों की मिली। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि x किसको माने f किसको माने। आप ऐसे समझो कि जो डेटा में 5, 10, 20, 17, 18, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे एज मैंने बोला कि 10 जो एज है वो 5 स्टूडेंट की है, जो 11 एज है वो 8 स्टूडेंट की है, जो 12 एज है वो 7 स्टूडेंट की है, जो 13 एज है वो तुम्हारे 9 स्टूडेंट की, और जो 14 एज है मैंने सिर्फ इतनी टेबल है वो 11 लोगों की है। आपकी टेबल ऐसे थी। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिखोगे 5 10 बार, ऐसा तो नहीं लिखोगे, क्योंकि एज को ही लिख सकते हैं। एज लोगों की एज को तो लिखोगे 10, 10, 10, 10, 10, 10।
11 8 बार तक, 12 7 बार तक, 13 9 बार तक, 14 11 बार तक। ऐसा तो नहीं करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को एज के बराबर लिखोगे, वो पॉसिबल नहीं है। जब डेटा में एज का कलेक्ट कर रहे हैं तो एज हमारा एक्स है, ऑब्जर्व है, जो हमने ऑब्जर्व किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब हमने जो डेटा में जो इस फॉर्म में आता तो बहुत बड़ा डेटा हो जाता, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबका सम, तो आप इन सबका सम कर लीजिए, 40 के बराबर आएगा। मुझे निकालना है सिग्मा एक्स आई एफ आई, मुझे निकालना है सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो 10 इंटू 5 55, 88, 12 इंटू 7 12 इंटू 7 बोले तो 84, 9 इंटू 13 बोले तो 117। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सही कर लेना। अब 14 इंटू 11 मतलब 154। क्लियर है? इस सब का सम कर लेना, और चलो वो भी मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे पता है। ठीक है, तो 5, ये हो गया 9, 9 और 8 आप खुद से करिए, मेरी कैलकुलेशन पर भरोसा मत करिए। 17 17 और 9 9 और 17 17 17 7 24 24 और 4 28, कैरी 2, 7 8 15 15 और 23 23 और 6 29, कैरी 2 4। तो मेरा ये 498 आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, कुछ भी हो सकता है। तो मीन जो आएगा, मीन आएगा 498 अपॉन 40। अब मैं बताऊँ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सिग्मा एक्स आई में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी। अब लोग ये कंफ्यूज है कि मैं इसके सम का डिवाइड करूं या इसके सम का डिवाइड करूं। 10 तो अब मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जिनको कंफ्यूजन होता है। तो जो नंबर कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, जैसे कि बेसिकली जब आप टेबल देखते 5 8 7 9, तो यहाँ कम होना चाहिए था, तो लेकिन हमने बढ़ा दिया, अलग बात है। तो ये कम ज्यादा जो हो रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक परफेक्ट ऑर्डर में, एपी के ऑर्डर में, एक परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, वो हमारा एक्स होता है। क्लियर है? एक पहचानने का जनरल तरीका बता रहा हूँ, समझ में आएगा, अच्छी बात है। क्योंकि ये गलतियां जब मैं जे की तैयारी करता था तो बहुत होती थी, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। तो इस सब का सम 40 से डिवाइड किया, तरीका 2 भी समझ में आ गया। नोट करिए, टाइप 3 पर जाते हैं। चलो टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या आएगा? टाइप 3 में फॉर्मूला हो जाता है मीडियन मीन बराबर, ये आएगा सिग्मा एक्स आई एम। ये एक्स आई एम क्या है? एम का मतलब होता है मिडिल, एक्स आई एम इंटू एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। क्या है समझाते हैं। जैसे तुमको दिया गया एक्स आई, एक्स आई तुमको दिया 0 से लेके 10 तक, 10 11 से लेके 20 तक, ये दिया तुमको 21 से लेके 30 तक, और 31 से लेके 40 तक। इसके अंदर आपको दिया एफ आई के अंदर देगा तुम्हें 2 8 12 9, ऐसा कुछ डेटा आपको मिलेगा। अच्छा 9 को, ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ ये हो गया 20, ठीक है, इसे 1 लिख लेते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारी सिग्मा एफ आई, हमें अब इसका मीन निकालना है। तो क्या करने का है, इसमें मैं सबसे पहले फॉर्मूले में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है एक्स है। तो सबसे पहले हम एक्स वन की पावर, एक्स आई की पावर एम, एम का मतलब है जो रेंज है उसका मिडिल। तो 0 ना लेके यहाँ पर हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 1 और 10, तो 1 और 10 का जो मिडिल आएगा वो आएगा 5.5। 11 और 20 का मिडिल आएगा वो आएगा 15.5 करके देख लीजिए। इसका आएगा 35, सॉरी 25.5, और इनका जो मिडिल आएगा वो आएगा 35.5। अच्छा, बहुत से कंफ्यूजन जो 10th क्लास में हुआ करता था, तो सर बोलते थे ये 10 है तो ये 10 से स्टार्ट होना चाहिए। तो वो अगर ये 10 से दिया जाता तो इन दोनों का मिडिल जो है वो 15 आता। लेकिन जैसा दिया है उसी फॉर्म में मिडिल निकालिए, या किस फॉर्मेट में दिया है, कुछ गड़बड़ है क्या है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये इनका मिडिल आ गया। अब क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 5.5। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 124। इनका मल्टीप्लाई जो आएगा 12 25 तो 306। और अगर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 355 माइनस 35 बोले तो 320, तो ये आएगा 319.5। 319.5 गड़बड़ हो सकता है, वो तुम्हारा काम है चेक करना, गलती हो तो माफ करना, ठीक है। अब इन सबका सम निकाल लो।
इन सब का सम कैसे करेंगे वो भी बता, चलो वो भी मैं ही करूँगा। तो ये आएगा 430 प्लस ये हो जाएगा 325, तो बोले तो इस सम आएगा 755, इस सम आएगा 755। ठीक है, तो चलो सिग्मा एफ आई निकालो, तो इन सब का सम आ रहा है तुम्हारा 2030 तक। तो ये तुम्हारा मीन हो जाएगा, मीन हो जाएगा 755 डिवाइड बाई 30। या डिवाइड मैं नहीं करूँगा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये डिवाइड मैं नहीं करूँगा। सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई, सिग्मा का मतलब जानती हो सबका सम, सिग्मा एफ आई मतलब सारी फ्रिक्वेंसियों का सम, और इन सब का सम जो करके आएगा वो मीन निकल के आएगा। उम्मीद है मीन इतना समझ में आ गया होगा। सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस को चाहिए, नहीं कराने वाला, ठीक है, क्यों, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो मैं प्रैक्टिस क्यों करूँ। चलो, तो मीन पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। और ये सब मैंने पहले ही बोला था, जो क्वेश्चन आएगा 99% जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज से आता है, जो कि हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 में वो नहीं पढ़ा पाएंगे हम, तो बस शॉर्ट में समझ लो कि सबका मीनिंग क्या है। तो मीडियन क्या होता है, सब 10th क्लास पास है, 10th क्लास में मुझसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, और उम्मीद है आपके स्कूल में ये चैप्टर करीब 10 दिन 12 दिन खींचा होगा। तो मेरे से तो उम्मीद आप पहले से ही नहीं करते कि मैं 10 दिन 12 दिन कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ओरली समझ लो, मीडियन का मतलब है कोई भी नंबर जो मिडिल में है उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, जो नंबर मिडिल में आता है वही मीडियन है। तो तुम्हें नंबर, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ ऑड टर्म, नंबर ऑफ इवन टर्म, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, वो समझना। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो सातों टर्मों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 5 5 7 8 12 13 20। कितने टर्म है, 7। तो हम यहाँ पे थ्योरी भी लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ थ्योरी का, इससे क्वेश्चन से पहले थ्योरी, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो जो मीडियन होगी, आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, अगर n ऑड है तो जो मीडियन होगा वो तुम्हारा n प्लस 1/2 टर्म होगा। ये हम सब एपीजीपी में भी मिडिल टर्म बाइनोमियल में सब में पढ़ चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं। अगर n इवन है तो जो मीडियन होगा, इसे मैं कैपिटल N से लिख रहा हूँ, ये n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, मतलब मिडिल की जो दो टर्म है उनका मीन मीडियन होगा। क्लियर है, ये चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले क्वेश्चन करने से पहले। अच्छा, कितना है n 7, तो जो मीडियन होगा वो 7 प्लस 1 y/2th ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब चौथा टर्म होगा। चौथा बोले तो ये मीडियन है वो 8 निकल के आ गया, ये रहा चौथा। अच्छा, मिडिल निकालने का दूसरा तरीका, एक टर्म यहाँ से कट करो, एक इधर से, 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 तो जो बीच में बचा वो आपका मिडिल नंबर है। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिए, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ बढ़ा देते हैं हम, क्या वो ले लेते हैं 10, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या आएगा, अब आएगा ये 5 5, इनको अरेंज कर दो, 5 5 7 10 12 20। तो आपको ये दिख रहा है कि ये तुम्हारे 6 टर्म है, 6 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन कौन से, 7 और 10। तो जो मीडियन होगा वो होगा 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, बोले तो 8.5 मीडियन निकल के आ जाता है। ये हमारा टाइप 1 था, नोट करिए। अब मैं टाइप 2 एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो टाइप 2 देख लेते हैं। तो टाइप 2 की कहानी कुछ और नहीं है, सेम कहानी है टाइप 2 में। जैसे यहाँ पे एक्स आई और एफ आई तुम्हें दिया होगा, यहाँ दे दिया मान लो 10 12 14 16 18 20, यहाँ दिया 3 5 8 12, सॉरी मैंने तो कुछ भी लिख दिया, फिर यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5, फिर बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह से हमेशा वैसी फ्रिक्वेंसी होती है, मिडिल में नंबर ज़्यादा आते हैं। चलो, अब ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे निकालें, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो वो कैसे निकालते हैं, ये 3, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे तो 8, इन तीनों को ऐड करके लिखोगे तो ये आएगा 16, 16 में 12 ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 28, 28 में 9 ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा 37, और 37 में 5 ऐड करके लिखोगे तो 42। ये तरीका
तुमने क्लास 10th में सीखा होगा। अब ये 42 आ गया तो इसका मतलब जो मीडियन होगा वो कौन कौन सा होगा, एक 20th प्लस 22, मतलब 21 और 22, दो मिडिल टर्म निकल के आएंगे। या टोटल फ्रिक्वेंसी को आप ऐड करिए एक बार, 16 16 और 21, 16 5 21 42। तो अगर ये 42 है तो जो मीडियन है वो 21वां और 22वें टर्म का मीन होगा। अब देखते हैं 21वां टर्म का है, तो वो समझते हैं। यहाँ तक 16 होगा, ये 28 है, मतलब तुम्हारा 21वां टर्म यही है, 22वां टर्म भी यही है। तो ये होगा 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, तो मतलब ये मीडियन है वो 16 निकल के आ गया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, ये से आप नोट कर लो। मैं इसी क्वेश्चन में डेटा बदल के अपनी बात समझा देता हूँ। मैंने 5 की जगह अगर 6 कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 43। तो उस केस में जो मीडियन होगा 43 प्लस 1 बाई 2 टर्म होगा। जब हमारा n ऑड है, ये मैं बोलूँ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ऑड है, तो केवल एक भी टर्म n प्लस 2 है, तो बोलते 22वां। 22वां कहाँ आएगा, 22वां 16 और 28 के बीच में आता है, उस केस में भी आंसर कितना होगा 16। तो एक ऑड के लिए, एक इवन नंबर के लिए, दोनों के केस में मीडियन में थोड़ा सा फर्क आता है। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन वो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में है, लेकिन पिछले 22 साल में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा भी नहीं। इन फ्यूचर ये भी मान के चलो उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। इतना आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी काम होगा। आप ये मान के चलो टाइप 3 सिलेबस में नहीं है, उन्होंने ये सिलेबस दिया उसमें है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप मान के चलो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस को 4 से 5 मिनट में नहीं कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे कभी इन फ्यूचर नहीं पूछा जाएगा। इतना भरोसा आपको मेरे ऊपर रखना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोड। चलो अब मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड का मैंने मतलब होता है इन फैशन। इन फैशन का मतलब है जो आजकल चल रहा है वही मोड है। तो बेसिकली जैसे मैं बोलूँ कि भाई इस समय भाई कौन सा, अगर लीडर से बात करूँ कौन सा लीडर इस समय चल रहा है, तो एक ही नाम आएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इन पैसे मतलब आजकल जिसकी ज्यादा डिमांड है, कौन सी चीज ज्यादा है, वही है तुम्हारा मोड। तो मोड का मतलब जिसकी वैल्यू हाईएस्ट, अच्छा, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जो फैशन में चल रहा है, वही उस समय का मॉडल। जैसे कि मुझसे बोला जाए कि ये किसी चीज की ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन है, तब मोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 5 कितनी बार आया है, तो बचेगा 5 4, कितने ऑब्जर्वेशन पहले 4 8 10, 4 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 7 कितनी बार, 1 बार। 10 कितनी बार, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5। तो जो तुम्हारा मोड हो गया वो हो गया 5। सीधी सी कहानी की जो सबसे ज्यादा बार आया है वही मोड है, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी आई है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो ये मैं टेबल टाइप 2 में दे दिया जाए, तो ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है 39। किसकी है, किसकी है 14 की, तो मोड हो गया 5। अब बात करेंगे टाइप 3 की, तो टाइप 3 में फिर से वही बोलूंगा, जेई के अकॉर्डिंग सिलेबस में है, पर मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसे पढ़ा के भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप उसे लैब करके जाइए, आपका जेई में गारंटेड 4 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर के क्वेश्चन बने ना बने, इस क्वेश्चन के चैप्टर्स, सॉरी इस चैप्टर के क्वेश्चंस गारंटेड बनते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब इसमें जो अगला पार्ट है, पहला जो पार्ट में जो हमने मीन, मीडियन और मॉड पढ़ा, वो सेंटर टेंडेंसी के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब है जो तुमने मीन, मीडियन और मॉड निकाले हैं, उसके लिए जो डेटा था वो कितना अच्छा था और कितना बेकार था, उसका पता हमें इन पॉइंटों से पता चलता है कि डेटा था उसमें अच्छा था या नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने एक शूज फैक्ट्री आज ओपन की, और आपको शूज बनाने हैं, और शूज बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देखोगे मार्केट में डिमांड किस साइज की है। तो सबसे पहले तो वही साइज पता करोगे कि मार्केट में कौन सा साइज है जो इस समय ज्यादा डिमांड है, तो सबसे पहले आप उसी का प्रोडक्शन करोगे ना। चलो तो आपने क्या बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया कि 5 साइज का इतना, 6 का इतना,
डिमांड है 7 का इतना डिमांड है, 8 का कितना डिमांड है, 10 का इतना डिमांड है और 12 साइज का इतना डिमांड है, कोई एक आध पीस निकल आया डिमांड में, तो सबसे पहले आप किसका बनाओगे, जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है, तो वो जो डेटा है वो कितना अच्छा है, मतलब एक्यूरेट है या नहीं, या उससे कुछ कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये 3 छोटी छोटी चीजें, इनसे हमें पता चलता है कि जो डेटा कलेक्शन है वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे सपोज करो मैं आपको पहले उनमें प्रॉब्लम्स बताता हूँ। जैसे हमने 10 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया कि भाई उनके शूज का साइज कितना है, तो मान लो पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 7 है, तीसरे वाले का 8 है, एक का 9 है, एक का 10 है, एक का 12 है, एक का 8 है। इस तरह से डेटा आया, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो 7 का ही डेटा ले लिया। अब क्या निकालोगे आप, इनका मीन निकालोगे। तो मीन निकल आया, आपने उस साइज के सपोज जूते बना दिए, तो बाकी के लिए कितना प्रॉब्लम, तो ये डेटा कितना अच्छा है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हमने इतने सारे डिस्पर्सन लिए। तो रेंज, रेंज का मतलब होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में जो चेंज है वो होता है हमारा रेंज। जैसे इस क्वेश्चन में जो डेटा था 6 और 12 में रेंज कितना है 6, तो तुम्हारा जो रेंज निकल के आया वो 6 निकल के आया। इतने छोटे डेटा में हमारा रेंज 6 निकल के आया, तो मतलब ये एक खराब डेटा है, इसे अच्छा डेटा नहीं बोलेंगे। रेंज कम से कम होना चाहिए, वैल्यू एक्यूरेट ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारा डिवाइस अच्छा माना जाएगा, मतलब वो चीजें, तो वो डेटा हमारा अच्छा माना जाएगा। जैसे सपोज करो ये मान लो मेरा मार्कर है, मुझे इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए सपोज ऐसे मान के चलो, इसे मैं मिटाता हूँ, इसका मुझे रेडियस निकालना है और मुझे पता है इसका रेडियस कितना है। मैं मार्केट से 2 मशीन परचेस करके आया, वैनी का 2 मशीन परचेस की, ए और बी। सपोज करो ए का कॉस्ट मैंने मान लिया 1 लाख रुपए, और जो बी मशीन आती है वो सिर्फ 2000 रुपए की आती है, चाइनीज मशीन है, सिर्फ 2000 रुपए में मार्केट में मिलती है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनमें से कौन सी मशीन खरीदूं। तो मैंने डेमो के लिए पहले बोलूंगा कि भाई इसका मुझे माप के बताओ, और मैंने सपोज करो दोनों से 5-5 रीडिंग ली। सपोज मैंने मान लिया इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, चलो 2 सेंटीमीटर मान लिया। तो पहली बार में मान लो उसने 2 सेंटीमीटर मेरा रेडियस, उसने मान लो 1.7 दिया, सॉरी 1.9 दिया, 2 दिया, 1.9 दिया, 2.1 दिया, फिर 2.1 दिया, ऐसा कुछ दिया। तो मैंने क्या किया, सबका मीन निकाला। अब मीन निकाला तो 1.92, 1.9, 2.1, 2.1 डिवाइड बाई 5, तो मेरे हिसाब से जिसका मीन है वो 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब मैंने 2000 रुपए की मशीन से काम किया, तो उसने एक बार तो 1 ही दिया, एक बार 1.2 दिया, एक बार 2 दिया, एक बार 3.8 दिया, एक सॉरी 2.8 दिया, और एक बार मान लो उसने कितना दिया, 3 दिया। इस तरह से कि डेटे मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से डेटे दिए। अब इनका भी मैंने मीन निकाला, इनका भी मीन कितना आया, तो बताओ कौन सी मशीन अच्छी है। तो मशीन दोनों ही सही आंसर दे रही है, अगर देखा जाए कि भाई मीन निकाल के देखा जाए तो दोनों ही सही बोल रही है। तो लेकिन इनकी डेटा कलेक्शन को देखो आप, तो डेटा कलेक्शन से पता चलेगा कि जो ए मशीन है वो सही आंसर देती है, लगभग सही की तरफ जाती है, लेकिन जो बी मशीन है वो तुक्के से है, बाई चांस गलती से सही आ गया, और जिसकी जो डेटा है 1 आ रहा है, कभी 1.5, कभी वो 2.8, कभी 3, कभी 4 भी दे सकती है। ये बाई चांस गलती से सही आंसर देगी, हमेशा सही आंसर नहीं देगी, क्योंकि ये चाइनीज मशीन है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो डेटा है वो कितना अच्छा है। तो उसे अच्छा डेटा चेक करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि डेटा कितना अच्छा है। एक रेंज, एक मीन डेविएशन और एक वेरिएंस। कैसे कैसे पता करते हैं, तो रेंज मैंने बताया, मैक्सिमम डेटा जो आया उसमें से आप मिनिमम वाला डेटा माइनस करो, तो ये वैल्यू जितनी छोटी आएगी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटा कलेक्शन है या जो हमारी रीडिंग्स है वो उतनी ही अच्छी है, सारी अप्रोक्सीमेट लगभग इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। चलो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या है पहले तो यही बता देता हूँ। तो मीन डेविएशन को हम एमडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एमडी। एमडी बराबर होता है सिग्मा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पर एक्स बार का मतलब होता है अपॉन एन, यहाँ पर एक्स बार का जो मतलब है वो मीन है। अच्छा, कभी कभार एक्स बार की जगह तुमसे बोल दिया 10 के वाट बताओ, 20 के वाट बताओ, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, तो टाइप 3 पर जाने से पहले मैं फिलहाल इस पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको जो मेरी बात है
वो समझ में आता है। जैसे मैंने डेटा लिया 9, 9, 10, 10, 11, 12, 9, 10, ये मेरा डेटा है जिसका मुझे मीन भी लेना है और ये सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन है अबाउट 10, इसमें क्वेश्चन है फाइंड डेविएशन अबाउट। इसमें भी दो क्वेश्चन दे दिए, पहला अबाउट 10 और दूसरा दे दिया अबाउट मीन। तो मैं दोनों ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, अबाउट 10 की जगह मीन। तो दो तरीके से क्वेश्चन, 10 की जगह 12 लिख सकते हो, बोले इस नंबर से कितना डेविएशन है वो मुझे निकालना है। तो 10 से निकालना है, तो बताओ 10 का 9 से डेविएशन कितना है 1, 10 का 9 से डेविएशन 1। हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे क्योंकि फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मोड लगाया है 1। 10 से 0, 10 से 0, 11 से 1, 12 से 2, 9 से 1, 10 से 0, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो डेविएशन हो गया 1 1 1 2 1, चार तो 6, तो ये आएगा 6 बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 बाई 8 आंसर में आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, 8 ये इतना निकल के आ जाएगा। अच्छा अबाउट मीन बोला गया तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन कितना आएगा, 9 + 9 18, 9 9 9 सीधा 27, 10 10 10 30, और इन दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया तो ये कितना हो रहा है 23। सम करते हैं तो 30 50 80 डिवाइड बाई 8, तो ये 10 आ रहा है। तो 10 मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, 10 की जगह 18 कर लेता हूँ। तो 18 करूंगा तो यहाँ पर 8 आएगा। मैंने ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए किया, 8 आएगा, और 8 आएगा तो ये हो जाएगा 13। 8 आएगा तो ये कितना, 2 3 4 5, 30/8। हाँ तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ये 23, सॉरी फिर से करते हैं, +20 +23 +18। अब क्या हुआ, इससे हमने 8 ऐड कर दिया तो ये टोटल आ रहा है 88। आप एक बार चाहे तो सम करके देख लीजिए, ये टोटल है वो 80 जाएगा, 88 डिवाइड बाई 8, तो ये मीडियन मॉड वो मीन आ रहा है वो 11 आ रहा है। तो ये एमडी कितना आएगा, मीन डेविएशन देखते हैं। 11 से 9 का डिफरेंस कितना है 2, 11 का 9 से डिफरेंस 2, 10 से डिफरेंस 1, 10 से डिफरेंस 1, और 11 से 0, 12 से 1। हमेशा जो डेविएशन है वो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में कभी नहीं लेना। 9 से 2 और 18 से बात करो तो 7, 18 से डेविएशन कितना आएगा 7। दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो और अच्छी बात है। डिवाइड बाई 8, सम करिए 4 4 और 3 7, 7 और 9 7 7 14, 16, 16/8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जो डेविएशन है वो 2 निकल के आया, तो ये दोनों एडिंग है, समझ ली, नोट करिए। अब डेविएशन वेरिएंस समझते हैं।